हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया, अरे बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलते हैं फिर आज स्टार्ट करने एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, इसके अंदर बहुत ही इस चैप्टर को पूरे हम 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ओके, फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शंस का है, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन करेंगे, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। सेकंड लेक्चर इक्वेशंस के ऊपर होगा। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। जैसे कि लैब में हमने कभी सुना होगा, या बेसिकली जिसने देखा होगा वो देखा भी होगा कि दो केमिकल्स या दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्शंस करते हैं और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो हम कह देते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है। लेकिन केमिकल रिएक्शन सिर्फ लैब में नहीं होता, बेसिकली हमारे डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है। जैसे डेली लाइफ में के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो कि हमें केमिकल रिएक्शंस होते हुए दिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है जैसे फूड इज कुक्ड यानी फूड का बनना, ये भी केमिकल रिएक्शंस है। दूसरी एग्जांपल्स हम क्या ले सकते हैं, फूड गेट डाइजेस्टेड इन योर बॉडीज। ये जैसे कि फूड है, डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये भी एक केमिकल रिएक्शंस का ही एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में होता है। या हमारा सांस लेना ये भी केमिकल रिएक्शंस होता है। या मिल्क तो प्रॉपर्ली सबने देखा ही होगा कि मिल्क गेट कन्वर्ट टू कर्ड, ये एक प्रकार का बहुत ही केमिकल रिएक्शन जो कि हम बेसिकली कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए मिल्क के अंदर हम थोड़ी सी कर्ड को डालते हैं, और जब उसके हम लॉन्ग टाइम यानी 12 आवर छोड़ देते हैं तो बेसिकली कन्वर्ट किस में हो जाता है, कर्ड में। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन हो। बेसिकली आप समझ गए होंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, मतलब कुछ एक्सचेंजेस हो जाती हैं। कोई चीज़ जो होती है किसी दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी कलर मतलब उसमें कुछ एक्सचेंजेस आ जाती है, तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैग्नीशियम हो गए, हमारे एनसीईआरटी बुक्स में जो गिवन्स है केमिकल, उसमें पहला है कि मैग्नीशियम रिबन से व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव सम मैग्नीशियम ऑक्साइड विद अ वाइट ग्लेजिंग फोक्स। ओके, इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम एक रिबन के शेप में होती है। देन जब हम इसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमें क्या फॉर्म देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके दोस्तों, बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स टू promote me, and you want to give me my support, तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। जैसे इसको हम लिखेंगे कैसे, इक्वेशंस के फॉर्म में। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की सिंबल जो होती है वो Mg होती है। ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है O2 होता है, और जो फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो MgO होता है। ओके, तो मैग्नीशियम को जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट ग्लेजिंग फ्रेम की तरह, पाउडर की तरह नीचे रहता है, और जो वाइट ग्लेजिंग फोग उसमें बनते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, कई बच्चे इसमें सोच रहे होंगे कि मैग्नीशियम Mg लिखा होता है, लेकिन ऑक्सीजन को तो हम O लिखते हैं, सिर्फ O लिखते हैं, लेकिन हमेशा ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में क्यों लिखा जाता है। कभी किसी ने सोचा है कि ऑक्सीजन जो होता है उसकी जो हम बेसिकली ऑक्सीजन होता है, जब ऑक्सीजन हम याद कर रहे होते हैं क्लास 9th में, तो ऑक्सीजन को हम सिर्फ O याद करते हैं, लेकिन लिखते समय कभी भी ऑक्सीजन को हम O2 क्यों लिखते हैं और हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं, ये कभी किसी ने सोचा है। अभी बहुत से नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन गैस है, इसको भी हम N2 के फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है। तो कभी आपने सोचा कि ऑक्सीजन को हमेशा O2 के फॉर्म में क्यों लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम सिर्फ नॉर्मल O क्यों नहीं लिखते हैं। मैं आपको इसको बताऊंगा कि ये हमेशा O2 के फॉर्म में क्यों लिखा जाता है, हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में क्यों लिखा जाता है। लेकिन ये अभी ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको इसको बाद में इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि हमेशा इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में क्यों लिखा जाता है। ओके, तो ये बॉन्डिंग हुआ। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं पहले ये कैसे फॉर्म हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे मैग्नीशियम वैसे तो बेसिकली आपको आता ही होगा, क्लास 9th में आपने अगर पढ़ा होगा तो, लेकिन मुझे पता है आप सब पढ़ने वाले थोड़ी है, हम तो वैसे ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपको सिखा देता हूँ होता कैसे है। जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम पर चार्ज कितनी होती है, 2 पॉजिटिव चार्ज। मैं आपको चार्ज की भी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, किस पे कौन कौन सी चार्जेस होती है, कौन कौन सी चार्जेस नहीं होती है। ऑक्सीजन पे होती है 2 नेगेटिव चार्ज। जब इसके हम क्रॉस करवाते हैं देन मैग्नीशियम ऑक्सीजन अपने अपने प्लेस पे उतर जाता है। ठीक है, बचता क्या है, इसकी पावर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन पावर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। मैथ्स के कैलकुलेशन में हमने देखा जब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है तो दोनों क्या कट जाते हैं,
कट जाते हैं आपस में, अगर वो इक्वल होते हैं तो दोनों कट जाएंगे तो बचा क्या, Mg और O बचा, तो नॉर्मली MgO इस तरीके से फॉर्म होता है। एक और एग्जांपल इसी का देखते हैं, बिल्कुल इजी सा एग्जांपल, जैसे जिंक है ने रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, गिव्स अ जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन। पहले दोस्तों इसकी फॉर्मेशन में बता देता हूँ, ये फॉर्म कैसे हुआ। हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव चार्ज होती है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होती है, इसकी भी आपस में क्रॉस होगा, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन, सल्फेट की जगह सल्फेट। इसकी आयंस कह सकते हैं या इसकी पावर्स कह सकते हैं, इसका ट्रांसफर होता है। इसकी पॉजिटिव है, ये इस साइड पॉजिटिव आ जाएगा, इसकी 2 नेगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा। नेगेटिव हमेशा ये नहीं होता कि यहाँ पावर अगर नेगेटिव हो या प्लस हो, पॉजिटिव हो तो यहाँ पे भी नेगेटिव या पॉजिटिव लिखा जाएगा, नहीं, नॉर्मल लिखा जाएगा, जो इसमें कोफिशिएंट है वही लिखा जाएगा। जैसे H है तो इधर सिर्फ 2 है तो सिर्फ 2 लिया जाएगा, ये नहीं माइनस की नेगेटिव लिया जाएगा, नहीं, इसको नॉर्मल लिया जाएगा तो H2SO4 बनाएगा। इसकी पॉजिटिव चार्ज है तो इधर पॉजिटिव नहीं शो की जाएगी, सिर्फ H2SO4 फॉर्म किया तो इसको एक साथ लिख देते हैं H2SO4। उसी तरह जिंक है, जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होती है, SO4 के पास 2 नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में कट जाएंगे, नॉर्मली बचेगा क्या हमारे पास, ZnSO4 फॉर्मेशंस बचेगा। ओके, अब आगे हम करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, तो फॉर्मेशन मैंने बता दिया। जब हमने जिंक का रिएक्शन H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया तो हमें क्या मिला, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट मिला, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस क्या हुई, इवोल्यूशन हुई, ठीक है। और एक बेसिकली और दोस्तों, इसके अंदर कलर भी चेंज होते हैं। जब भी कोई भी रिएक्शन होता है तो उसके अंदर कलर भी हम चेंज, जैसे इसमें था वाइट ग्लेजिंग पाउडर नीचे निकला और उसकी वाइट ग्लेजिंग फॉक्स की तरह वो बाहर निकल गया, और वाइट कलर की जो पाउडर्स होती है पाउडर, वो चाइना डिश में अगर इसका रिएक्शन करवाएंगे तो उसको चाइना डिश के अंदर हो जाएगा। इसकी मैं रिएक्शन बेसिकली आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, इसकी रिएक्शन कैसे हुई है, या इसकी रिएक्शन की जो है इसकी रिएक्शंस की भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि इसकी रिएक्शन होती कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि कोई भी बेसिकली रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आती है, यानी एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने मिल्क वाला देखा था, मिल्क जो था गेट कन्वर्ट टू कर्ड। मिल्क पहले जो होता है हमें थोड़ी स्वीट जैसा लगता है, लेकिन जब वो कर्ड के फॉर्मेशन में होता है तो वो हमें थोड़ी खट्टा टाइप का लगता है। मतलब इसके अंदर भी जो रिएक्शंस हुआ है उस कारण से मिल्क ही कन्वर्ट हुआ है कर्ड के अंदर, और कर्ड की अब पहले मिल्क की प्रॉपर्टी कुछ अलग थी, अब कर्ड की प्रॉपर्टी चेंज हुई। इट मीन्स इसमें एक तो बदलाव चेंज हुआ, यानी मिल्क पहले किस शेप में था। मिल्क जो था शुरुआत में हमारा लिक्विड के टाइप में था, लिक्विड में था एक बार, लेकिन रिएक्शन होने के बाद किस शेप में होगा, सॉलिड के शेप में होगा। इट मीन्स कुछ चेंजेस हमें दिखने को मिली। तो वही कोई सी भी रिएक्शंस होती है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हमें दिखने को हमेशा मिलती है। वो चेंजेस क्या होती है वो पढ़ते हैं। रिएक्शन टेक प्लेस ऑल्सो शी अ मैनी changes like change in color, change in state, change in temperature, and an evolution of gas, and then final precipitations। एनसीईआरटी में सिर्फ 1 2 3 4 ये सिर्फ 4 गिवन्स हैं, लेकिन बेसिकली होते ये 5 हैं, ठीक है दोस्तों। ये कितने होते हैं टोटल, 5 होते हैं, लेकिन इसमें एनसीईआरटी में सिर्फ 4 ही गिवन है। चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशंस ऑफ गैस एंड प्रेसिपिटेशन, जो कि फाइनल चीज़ है। ये सारी चेंजेस हमें हमेशा दिखने को मिलेगा जब भी कोई सी भी रिएक्शंस होगा। जैसे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के अंदर रिएक्शन हुआ, सॉलिड जो था पाउडर की फॉर्म में नीचे रह गया, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो पाउडर के फॉर्म में नीचे होता है। जिंक का जब हमने जिंक का रिएक्शन करवाया था H2SO4 के साथ, तो भी जिंक सल्फेट वाला थोड़ी सी कलर इसके अंदर चेंज हुई थी। एंड देन इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस की क्या हुई थी, इवोल्यूशन हुई थी, यानी कुछ चेंजेस हमें देखने को
मिला था। ओके, थैंक यू टू सी माय चैनल्स। ओके दोस्तों, बाय बाय।